स्वागत है आपका हमारे चैनल खबरधारा में। बात करेंगे आज की उन 20 सबसे बड़ी खबरों पर जो देश और दुनिया में सबसे ज्यादा सुर्खियों पर है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता गंभीर स्तर पर पहुंच गई है। आज आनंद विहार में AQI 500 को पार कर गया। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बच्चों और बुजुर्गों को घर के अंदर रहने की सलाह दी है। मास्क का उपयोग अनिवार्य बताया गया है और आउटडोर गतिविधियों पर रोक की मांग की जा रही है। मुंबई में AQI में सुधार देखा गया जो आज 116 पर है, लेकिन बांद्रा और चेंबूर जैसे इलाकों में AQI अभी भी 200 के ऊपर बना हुआ है। IMD ने हल्की बारिश की संभावना जताई है जो प्रदूषण को कम कर सकती है। एडिलेड में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा ODI चल रहा है। रोहित शर्मा ने अपना 59वां ODI अर्धशतक बनाया, लेकिन 50 रन पर आउट हो गए। श्रेयस अय्यर ने भी शानदार 50 लगाई। भारत 117 पर 2 विकेट पर मजबूत स्थिति में है। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रव्यापी वोटर रोल रिवीजन शुरू किया। नवंबर से शुरू होने वाले इस SIR अभियान में करोड़ों मतदाताओं का सत्यापन होगा। 2026 के चुनाव वाले राज्यों पर विशेष फोकस है। बिहार चुनाव में महागठबंधन में 9 सीटों पर विवाद गहरा गया है। आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन है। चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा और इंडिया गठबंधन की एकजुटता पर सवाल उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से फोन पर बात की। एशियन भारत शिखर सम्मेलन में वर्चुअल हिस्सा लेंगे। दोनों नेताओं ने रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर जोर दिया। न्यू यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कर्मचारियों की रुचि कम रही। NPS के 23 लाख कर्मचारियों में से सिर्फ 1.11 लाख ने स्विच किया। UPSC कर्मचारी पुराने पेंशन स्कीम की मांग को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन की तैयारी में हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को रूसी तेल आयात रोकने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर भारत ने तेल खरीद जारी रखी तो 100% टैरिफ लगाया जाएगा। भारतीय रिफाइनर्स कॉन्ट्रैक्ट्स की समीक्षा कर रहे हैं। RBI की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारतीय कंपनियों का मुनाफा महामारी के बाद 3 गुना बढ़ा है। कॉर्पोरेटिव प्रॉफिट 7.1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा, जिसका श्रेय पेंट अप डिमांड और आर्थिक रिकवरी को दिया जा रहा है। FAO की रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक वन क्षेत्र में 90वें स्थान पर है और रिन्यूएबल एनर्जी में तीसरा सबसे तेजी से बढ़ता देश है। भारत सालाना 15 से 25 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ रहा है। निकोबार द्वीपों के कोरल सरकारी नक्शों से गायब होने का दावा। पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि विकास परियोजनाओं के लिए कोरल मैप्स में बदलाव किया गया है। Scroll.in की जांच में ये खुलासा हुआ है। टाटा टेक्नोलॉजीज ने अमेरिका में H1 वीजा पर निर्भरता कम करने का फैसला किया। ट्रंप के इमिग्रेशन नियमों के बाद कंपनी स्थानीय भर्ती पर जोर दे रही है। भारत में डेटा सेंटर की मांग तेजी से बढ़ रही है। AI और क्लाउड डिमांड के चलते 2025 तक 2 गीगावाट नई क्षमता जोड़ी जाएगी। जम्मू कश्मीर में आज से विधानसभा सत्र शुरू हुआ। NC सरकार पर विपक्ष ने अनुच्छेद 370 और विकास के मुद्दों पर हमला बोला। सत्र में हंगामे की आशंका। महारत्न PSU कंपनी BPCL आज अपने Q2 नतीजे और अंतरिम डिविडेंड की घोषणा करेगी। तेल क्षेत्र में निवेशकों की नजर इस पर टिकी हुई है। भारत में कोवर्किंग स्पेस में कस्टमाइज डिजाइन की मांग बढ़ रही है। कंपनियां अब सेक्टर स्पेसिफिक ऑफिस की ओर बढ़ रही है। लंदन की हिंदी विद्वान फ्रांसेस्का आर्सिनी को दिल्ली एयरपोर्ट से डिपोर्ट किया गया। उनके पास वैलिड वीजा था, लेकिन कारण स्पष्ट नहीं दिया जा रहा है। हिंदू बिजनेस लाइन की रिपोर्ट के अनुसार भारत ग्रीन शिपिंग में वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है। एक्सेल इन्वेस्टमेंट के साथ भारत के नियोबैंक्स डिजिटल एसेट्स में अपनी वैल्यू साबित कर रहा है। फोर्ब्स की ताजा रिपोर्ट में भारत का जिक्र है। जैसलमेर में सेना कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का दूसरा चरण आज शुरू हुआ। 23-24 अक्टूबर तक चलने वाले इस कॉन्फ्रेंस में तीनों सेनाओं के ज्वाइननेस पर चर्चा होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की 20 सबसे बड़ी खबर। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।